अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, एटम बम जिसका नाम सुनते ही हमारे जहन में खौफ और दहशत के ना खत्म होने वाले ख्यालात आने लगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी जौहरी मुल्क का जज्बाती फैसला या गलती पूरी दुनिया के अमन और माहौल को दांव पर लगा सकती है। क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी भी दो ऐसे ही वाकयात का निशाना बने थे, जिनसे लाखों लोग धुएं की शक्ल इख्तियार करके फिजा में परवाज कर गए थे। यही वजह है कि आज भी लोग उस वक्त को याद करके तड़पते हैं और दुनिया से ये अपील करते हुए नजर आते हैं कि कभी भूल कर भी ऐसी गलती के बारे में ना सोचिएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा कि अगर एक जौहरी धमाका करने से इतना नुकसान हो सकता है, तो अगर जमीन पर एक वक्त में 100 एटम बम फोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। नाज़रीन ग्रामी, हाल ही में सामने आने वाली एक तहकीक में बताया गया कि अगर दुनिया में 100 एटम बम फट जाएं तो उनके फटने के नतीजे में वसी पैमाने पर तबाही फैल जाएगी और करोड़ों इंसान लुक़्मे अजल बन जाएंगे और खाक की मानंद हवा में उड़ जाएंगे। एटम बम के चलते ही एटमी आग भड़क उठेगी और दुनिया भर में धुआं फैलना शुरू हो जाएगा, जो कुछ हिस्सों में आनन फानन और बाकी मांदा हिस्सों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में ले लेगा और फिर बचाव की कोई सूरत नहीं बचेगी। एटमी धुआं उफक की बुलंदियों पर जाकर दूर दूर तक फैलना शुरू हो जाएगा और ये एटमी ज़रात हवा के दोष पर सफर करेंगे। ये ज़रात जहां भी जाएंगे इंसान को मलिया मेट नहीं तो जिंदगी मुहाल जरूर बना देंगे। इलाके का इकोसिस्टम पलक झपकने में तबाह हो जाएगा और हवा से ऑक्सीजन ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। ऑक्सीजन के खत्म होते ही नबातात और हैवानात सब दम घुटने से मरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इन ज़रात के फैलाव का दायरा कहीं भी रुकने वाला नहीं होगा और हर गुजरते लम्हे के साथ ये फैलते रहेंगे, जिसके बाद दुनिया भर में कहत किसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी और भूख बढ़ने में शदीद इजाफा हो जाएगा। एटमी ज़र्रात के ज़ेरे असर मौसमियाती तब्दीलियों का अमल 1 साल से 10 साल तक जारी रह सकता है और जूं जूं एटमी ज़र्रात आसमान में फैलते जाएंगे, बीमारियों और जख्मों से भी लोग मरना शुरू हो जाएंगे और फिर फिजा में 5 मेगा टन काले कार्बन का धुआं फैल जाएगा, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि काला कार्बन सूरज की ज्यादा से ज्यादा रोशनी को जज्ब करके जमीन तक पहुंचने नहीं देगा। लिहाजा सूरज की रोशनी जमीन पर ना पहुंचने की वजह से जमीन पर मुकम्मल अंधेरा फैल जाएगा और लोग ये ख्याल करने लगेंगे कि शायद हम कब्रों में बंद कर दिए गए हैं। जबकि दूसरे हफ्ते के दौरान एटमी धमाकों के नतीजे में होने वाले कीमियाई अमल के नतीजे में जमीन को सूरज की बालाए बनफशी यानी अल्ट्रा वायलेट शुराओं से बचाने वाली ओजोन गैस की सतह खत्म होना शुरू हो जाएगी और इस तरह अल्ट्रा वायलेट शुआओं से फैलने वाली तापकारी की शरह बम फटने से पहले के मुकाबले में 80 से 120% तक बढ़ चुकी होगी, जिससे लोग जल भुनकर कोयला बन जाएंगे। इसके बाद बम फटने के दूसरे महीने में जमीन का दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाएगा और आसमान पर 50 लाख टन साफ शफाफ ज़रात के छा जाने से आसमान पाउडर में लिपटा नजर आएगा और ये खतरनाक और जानलेवा पाउडर होगा। ये अगले 25 बरस तक दुनिया भर में फैल जाएगा और इस पर काबू पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा। सूरज की हरारत में 20 से 35% तक कमी आ सकती है। आलमी दर्जा हरारत 6.39 फ़ारेनहाइट तक गिर जाएगा। शुमाली अमेरिका और यूरोप ज्यादा मुतासिर होंगे, जहां दर्जा हरारत में 5.4% तक कमी होगी, जबकि मौसम बदलने का दौरानिया 10 से 40 दिन तक घट जाएगा और नमी 15 से 30% तक कम हो जाएगी और इस तरह दुनिया बर्फ के दौर में वापस चली जाएगी। एटमी बादल एटमी ज़र्रात ओजोन का 30 से 50% तक खात्मा कर देंगे, जिससे खतरनाक अल्ट्रा वायलेट शुआएं जमीन तक पहुंचने लगेंगी, जिससे सनबर्न और सरतान के अमराज पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा और दुनिया भर की घुटन में इजाफा हो जाएगा। बम फटने के दूसरे साल में नबातात और अजनास न होने की वजह से 2 अरब अफराद को कहत का सामना होगा, क्योंकि ये धमाके ग़िज़ाई मसनूआत के लिए जहर कातिल साबित होंगे और पानी वाफिर हो या कम, इलाका साहिली हो या खुश्क, सबको मुतासिर होना पड़ेगा, जबकि जमीनी नबातात की उम्र 15 से 30% कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आज जो दरख्त 10 साल फल दे सकता है, एटमी धमाकों के होने की सूरत में उस दरख्त की उम्र 6 साल से ज्यादा नहीं रहेगी
और इसके अलावा समंदर में उगने वाले पौधे और समुद्री हयात भी महफूज नहीं रह सकेंगी। इनकी उम्र 5 से 15% तक कम हो जाएगी और मुआशी नुकसान भी इससे कहीं ज्यादा होगा। पूरी दुनिया कसाद बाजारी की लपेट में आ जाएगी। कैनेडियन गंदम समेत कई फसलों की काश्त नामुमकिन हो जाएगी और ज़राई पैदावार कम होने से कहत में इजाफा हो जाएगा और इस तरह ये लोग बिल आखिर जिंदगी की बाजी हार जाएंगे। ये वो वक्त होगा जब जमीन का ज्यादातर हिस्सा इंतहाई सर्द हो चुका होगा और उन इलाकों में रहना मुश्किल हो जाएगा। 5वें साल तक ओजोन गैस की सतह धमाकों से पहले के मुकाबले में 25% पतली हो चुकी होगी और फिर जिंदा बच जाने वाले अफराद में जिल्द के कैंसर के केसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह 10वें साल तक मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी ओजोन सतह आहिस्ता आहिस्ता बहाल होकर 8% तक रिकवर कर चुकी होगी और 20वें साल में जमीन का दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी बम फटने से कबल के मुकाबले में सर्द होगा। नबातात की अफजाइश की सूरत हाल बेहतर होगी, लेकिन रफ्तार बहुत सुस्त होगी और 1 साल में बढ़ने वाला पौधा 5 साल में बढ़ेगा, जबकि 30वें साल के दौरान जमीन पर बारिश का सिलसिला बहाल हो जाएगा और 15 साल कबल के मुकाबले में ज्यादा बारिश हुआ करेगी। नबातात की अफजाइश में इस्तेहकाम आएगा, लेकिन अफजाइश की रफ्तार अब भी सुस्त होगी। 50वें साल में कुदरत एक मरतबा फिर जमीन पर फैलना शुरू हो जाएगी और फल फूल पौधे आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर दोबारा फैलना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, अब अगर हम दुनिया में मौजूद जौहरी हथियारों का जायजा लें तो इस वक्त पूरी दुनिया में लगभग 13,900 जौहरी हथियार मौजूद हैं, जिनमें से 93% अमेरिका और रूस के पास है और बाकी रह जाने वाली 7% जौहरी हथियारों की तादाद तकरीबन 1200 है। और एक अंदाजे के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास इस वक्त 140 से 150 एटमी वारहेड्स मौजूद हैं और सन 2025 तक इनकी तादाद 200 से 250 तक पहुंच जाएगी। और मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता अगर 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का माहौल बन जाता है तो सन 2025 में होने वाली इस फर्जी जंग में जौहरी हथियारों की तादाद और इनकी ताकत को सामने रखते हुए यह बताया गया है कि दोनों ममालिक में हलाक होने वालों की तादाद 5 करोड़ से 12.5 करोड़ तक हो सकती है, जबकि जंग अजीम दोम में हलाक होने वालों की कुल तादाद 5 करोड़ थी। एक तहकीक में यह भी कहा गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के शहर गुंजान आबाद हैं और सबसे कम ताकतवर जौहरी हथियार इस्तेमाल होने की सूरत में भी दोनों ममालिक में होने वाली हलाकतों की तादाद जंग अजीम दोम जितनी होगी और ये हलाकतें 1 हफ्ते के अंदर अंदर वाक़ होंगी, जबकि इंडिया में हलाकतों की तादाद पाकिस्तान के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज्यादा होगी, क्योंकि इस फर्जी जंग में यह फर्ज किया गया है कि पाकिस्तान ज्यादा तादाद में जौहरी हथियार इस्तेमाल करेगा। और दूसरी वजह यह कि इंडिया की आबादी ज्यादा है और इसके शहर बहुत ज्यादा गुंजान है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया की आलमी ताकतें कभी भी इस जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, इसलिए इन ताकतों ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मजबूत पॉलिसियां बना रखी हैं, जिनकी वजह से जंग के खतरात काफी हद तक कम हो जाते हैं। इंडिया की इस हवाले से पॉलिसी यह है कि वो जौहरी हथियारों के इस्तेमाल में पहल उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक उस पर कीमियाई या बायोलॉजिकल हथियारों से हमला न किया जाए, जबकि पाकिस्तान की पॉलिसी यह है कि जौहरी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त किया जाएगा जब कोई मुल्क इस हवाले से पहल करे या पाकिस्तान किसी बैरूनी हमले से रिवायती तौर पर निमटने का अहल न रहे। लेकिन कोई भी एटमी कुव्वत ये कभी नहीं चाहेगी कि फिर से दोबारा नागासाकी और हिरोशिमा जैसा माहौल पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले। अगरचे वो कीमियाई हथियारों की जंग थी, लेकिन फिर भी इन वाकयात की तबाहकारियां तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं और अब इन हौलनाक वाकयात को सोचने के बाद शायद ही कोई ऐसा मर्द मुजाहिद हो जो दोबारा दुनिया को इस हौलनाक तबाही में वापस ले जाना चाहता हो। इसके अलावा मुआशी हो या माली, कोई भी मुल्क किसी भी सूरत एटमी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि जंग शुरू करने का वक्त तो होता है, लेकिन ये खत्म कब होगी कोई भी नहीं कह सकता। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।